नमस्कार, मेरा नाम है मयंक गुप्ता और अभी की बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक इनोवेटिव डिजिटल सॉल्यूशन लॉन्च किया है जिसका नाम है ई रूपी। क्या है ये, कैसे काम करेगा और किसको इसका बेनिफिट होगा, जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या ये स्कीम असल में सरकार का मास्टर स्ट्रोक बन पाएगी। तो पहले बात कर लेते हैं कि इस ई रूपी को डेवलप करने में किस किस का हाथ है। सबसे बड़ा हाथ है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। इन्होंने ही यूपीआई बनाया था, यूपीआई पेमेंट्स। इसके साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और 10 के करीब प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक ने भी इसको डेवलप करने में मदद की है। अब बात करते हैं ई रूपी असल में है क्या। टेक्निकली ई रूपी इज अ कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस digital payments medium which will be delivered to mobile phones of beneficiaries in form of an SMS string or a QR code। आसान शब्दों में अगर हम समझे तो ये एक तरीके का प्रीपेड गिफ्ट वाउचर है जिससे बेनिफिशियरीज के मोबाइल फोन पे सेंड किया जाएगा इन अ फॉर्म ऑफ क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग। और ये जो गिफ्ट वाउचर होगा वो केवल स्पेसिफिक एक्सेप्टिंग सेंटर्स पे ही रिडीम किया जा सकता है। और रिडीम करने की खास बात यह है कि रिडीम करने के लिए आपको ना तो किसी क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत, ना डेबिट कार्ड की ज़रूरत, ना मोबाइल ऐप की ज़रूरत और ना ही कोई इंटरनेट बैंकिंग की ज़रूरत। ई रूपी आपको और बेहतर तरीके से समझ आएगा जब हम आगे बात करेंगे कि इसे कौन इशू कर सकता है और इसको कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले बात कर लेते हैं इसे कौन इशू कर सकता है और कैसे इशू कराते हैं। इसे इशू कर सकते हैं केवल कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट एजेंसी। कैसे? तो वो पार्टनर बैंक्स जो हैं ई रूपी के, उनको अप्रोच करेंगे और उनको डिटेल्स देंगे उन लोगों की जिनको वो ये वाउचर प्रोवाइड कराना चाहते हैं और साथ ही साथ बैंकों को उसका पर्पस भी बताएंगे कि इन वाउचर का क्या यूज़ किया जा सकता है। फिर उन बेनिफिशरीज को ट्रैक किया जाएगा उनके मोबाइल नंबर्स के थ्रू और उनको ये वाउचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ ही साथ जो सर्विस प्रोवाइडर होगा उसे भी इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। अब बात करते हैं इनके बेनिफिट्स की। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बेनिफिट्स फॉर कॉर्पोरेट्स इसमें क्या होंगे। तो एक तो होगा कि इट कैन एनेबल वेल बीइंग ऑफ देयर एम्प्लॉयज़, यानी कॉर्पोरेट्स एम्प्लॉयज़ के लिए वाउचर रिलीज कर सकते हैं उनके हेल्थ के रिलेटेड। इसके अलावा जो वाउचर रिडेम्पशन है वो ट्रैक किया जा सकता है बाय द इशूअर, यानी कॉर्पोरेट्स ट्रैक कर सकते हैं कि उस वाउचर का कैसे यूज़ हुआ, कब यूज़ हुआ। और साथ ही साथ ये क्विक है, यानी जल्दी होगा काम, सेफ भी है और कॉन्टैक्टलेस है। इसके बाद आता है बेनिफिट्स फॉर हॉस्पिटल्स। पहला है ये इजी है और सिक्योर भी है। सिक्योर इसलिए क्योंकि वाउचर आता है वेरिफिकेशन कोड के साथ। इसके अलावा हैसल फ्री है और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट है। और साथ ही साथ सबसे बड़ा है कि क्विक रिडेम्पशन प्रोसेस, यानी क्योंकि ये पहले से ही प्रीपेड है तो डिक्लाइन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसके बाद आता है बेनिफिट्स फॉर कंज्यूमर्स। तो पहला है कॉन्टैक्टलेस, यानी कोई पेपर मनी नहीं है इसमें, केवल मोबाइल में जो एसएमएस आया है, क्यूआर कोड आया है वो ही दिखाना है। कॉन्टैक्टलेस है सब। दूसरा है इजी रिडेम्पशन, यानी 2 स्टेप रिडेम्पशन प्रोसेस। ये है काफ़ी सिंपल रहेगा। सेफ एंड सिक्योर है, यानी कि जब जो बेनिफिशियरी है अगर उसे ये रिडीम कराना है तो उसे अपनी कोई पर्सनल डिटेल्स नहीं देनी है। चौथा है जो काफ़ी ज़रूरी भी हो जाता है क्योंकि अभी तक सभी लोग डिजिटल बैंकिंग पे या डिजिटल पेमेंट में नहीं आए हैं, तो इस वाउचर को रिडीम कराने के लिए आपके पास ज़रूरी नहीं कि आपके पास डिजिटल पेमेंट ऐप हो या नेट बैंकिंग हो, आपके पास केवल एसएमएस होना चाहिए या क्यूआर कोड होना चाहिए अपने फ़ोन पे। इसके अलावा अगर इसे बड़े स्केल पे देखें तो ये वेलफेयर सर्विसेज की डिलीवरी में भी काफ़ी मदद करता है क्योंकि इसमें कोई फिजिकल इंटरफेरेंस नहीं है, तो इसमें कोई ब्राइबरी या करप्शन नहीं होगा। ये फास्ट है, जल्दी से वाउचर दिए जा सकते हैं, डाटा भी रखा जा सकता है कि कितने लोगों को दिया, कितने लोगों ने रिडीम किया और सही वाउचर दिए जाएंगे, यानी सही अमाउंट ऑफ मनी दिया जाएगा क्योंकि हर एक वाउचर का ट्रैक रखा जाएगा। इसलिए इसमें भी कोई करप्शन नहीं कर सकता कि 100 रुपये की जगह 50 रुपये दिए जा रहे हैं लोगों को। इसी बात को हम ऑफिशियल स्टेटमेंट में भी देख सकते हैं जिसमें लिखा है, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी अ रेवोल्यूशनरी इनिशिएटिव इन द डायरेक्शन ऑफ इंश्योरिंग अ लीक प्रूफ डिलीवरी ऑफ वेलफेयर सर्विसेज। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर डिलीवरिंग सर्विसेज अंडर स्कीम्स meant for providing drugs and nutritional support under mother and child welfare schemes, TB eradication programs, drugs and diagnostics under schemes like आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, फर्टिलाइजर सब्सिडीज एटसेट्रा। तो अगर इसकी बात करें कि कितना कारगर हो सकता है ई रूपी, तो कारगर ये काफ़ी हो सकता है क्योंकि हमारे यहाँ पे मोबाइल यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल शहरों तक ही लिमिटेड है, गाँव में भी सबके पास ज़रूर एक ना एक फ़ोन होता है। इसके अलावा अगर इसको सही से इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो ये ज़रूर एक मास्टर स्ट्रोक भी बन सकता है, लेकिन डिपेंड करता है किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाता है और कहाँ का इम्प्लीमेंट किया जाता है।
बात करते हैं क्या ऐसी स्कीम और भी कई देखी गई है कि दुनिया में। तो यूएस में स्कूल वाउचर या एजुकेशन वाउचर एक स्कीम है इसकी तरह ही। उसमें कुछ स्टूडेंट्स को फंडिंग दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें पेरेंट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स के उनको सब्सिडीज दी जाती है फॉर द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ एजुकेटिंग देयर चिल्ड्रन। यूएस के साथ साथ कोलंबिया हो, स्वीडन हो, हांगकांग हो, ऐसी कंट्रीज में भी एजुकेशन वाउचर चलता है। अब तक ऑफिशियली ऐसा कुछ कहा नहीं गया है कि एजुकेशन में भी ये वाउचर लाए जाएंगे, लेकिन अगर ये लाए गए एजुकेशन वाउचर तो काफ़ी बेहतर रहेगा। आप भी अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि कौन से सेक्टर में ये वाउचर्स लाने बेहतर रहेंगे।